हाँ तो चलिए, कैसे हैं प्यारे बाबू आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बाबू, आप सभी लोग जो है इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास में दिए जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो प्यारे बाबू, क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्लास 12 की हम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपको कराने वाले हैं बाबू लोग। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्यारे बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब लोग जरूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप सभी लोग क्लास को लाइक करना सभी प्यारे बाबू लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है जी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न इस क्लास में अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे प्यारे बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ था। चलिए सभी लोग जो है कमेंट करते चलिए, लाइव चैट में एकदम आंसर लगाते चलना है। चलिए बताइए, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे बाबू, बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुई थी। ऑप्शन सी जितने भी प्यारे बाबू लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग बता दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। बताइए, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी रचना है जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी की है। तो यहाँ पे आप सब लोग याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी के यहाँ पे रचना क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी क्या है, तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट ने कब कब प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो बाल कृष्ण भट्ट ने कब जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिए हुए थे। तो यह दिए हुए थे 1867 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आप सब लोग 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर क्या बाहर निकलता है, तो मवाद या धुआं क्या है, तो ये भाप बनकर निकल जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं कि हिंदी के एडिसन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। बताइए, सभी लोग कमेंट करते चलिए एकदम, जिससे कि याद हो जाए सभी बाबू, ठीक है। चलिए, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन जो है निम्नलिखित में से कहे जाते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का जो है उल्लेख है। बताइए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख होगा। तो उसने कहा था कहानी में प्यारे बाबू जो है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का जो है यहाँ पे उल्लेख किए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। और 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो उसने कहा था जो है प्यारे बाबू, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखे गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म जो है हुआ था। चलिए बताइए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा प्यारे बाबू, गुलेरी जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या याद रखेगा। तो याद रखिएगा, गुलेरी जी का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी हो जाएगा सही जवाब, 8 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। चलिए बताइए, सूबेदारनी जो है ये किस कहानी की पत्रा होगा। तो सूबेदारनी हो जाएंगे किस कहानी की पत्रा। तो सूबेदारनी हो जाएंगे उसने कहा था कहानी की पत्रा। ऑप्शन 1 कीजिएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है, लन्हा सिंह किस देश की ओर से जो है युद्ध कर रहा है।
चलिए कमेंट कीजिए आप सब लोग जल्दी से कि लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा है बाबू। तो याद रखेंगे लन्हा सिंह जो है ये किस देश की ओर से युद्ध कर रहा है, तो ये कर रहे हैं आपके इंग्लैंड की तरफ से। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब यहाँ पे 10th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 11th क्वेश्चन कि लन्हा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। बताइए लन्हा सिंह के मामा जो ये कहाँ के रहने वाले थे। तो लन्हा सिंह के अगर मामा की अगर बात की जाए तो ये आपके अमृतसर के रहने वाले थे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और आपसे एग्जाम में प्यारे बाबू ये भी पूछा जाता है कि लड़की की जो मामा थी, जो लड़की की मामा थी बाबू, और ये लड़की की मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भी अमृतसर के ही रहने वाले थे। यानी कि लड़का और लड़की दोनों की मामा क्या है, तो अमृतसर के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे 12th क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण जी गए थे, जिनको लोग क्या है तो लोकनायक के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बता दीजिएगा। 13 क्वेश्चन है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। बताइए बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 13 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। बताइए जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम आपसे पूछा है, यहाँ पे क्या होगा। तो तुरीच जो है ये तिरीच है, ये उदय प्रकाश की रचना है। संपूर्ण क्रांति आपके जयप्रकाश नारायण की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अच्छा जूठन किसका है, तो जूठन जो है प्यारे बाबू ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। और शिक्षा किसका है, तो शिक्षा भी याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति जी का है। ठीक है, तो इनको प्यारे बाबू अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर से भी आपके जो है ना राइटर का नाम जरूर पूछेगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन है प्यारे बाबू, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। चलिए बताएंगे आप सब लोग 50 क्वेश्चन का आंसर कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है ये आपके मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के क्या है, तो ये मूल उद्देश्यों में आ जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन दिए गए हैं कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। बताइए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा छात्र आंदोलन का नेतृत्व जब कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, तो उस समय जो है जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, तो बुढ़ापा और बीमारी वाली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 16 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 17 क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। बताएंगे प्यारे बाबू किसने कहा था कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानता है। तो याद रखिएगा प्यारे बाबू ये कहे थे आपके कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 17 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 18 क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति क्या है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग संपूर्ण क्रांति क्या है। तो ये संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार की भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण जी का है। ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम सब लोग 19 क्वेश्चन का आंसर जो है प्यारे बाबू सभी लोग बता दीजिए। 19 क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है यहाँ पे कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो पराधीनता के कारण क्या है, नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है, और यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में आई है। तो यह उक्ति आप सब लोग याद रखिएगा अर्धनारीश्वर में आई है, जिसमें आधा नर और आधा नारी की बात की चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। बताइए भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती जो है ये किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप हो जाएगा। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का
कल्पित रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था। बताइए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो प्यारे बाबू याद रखिएगा आप सब लोग, दिनकर जी को जो है पद्म भूषण की उपाधि जो है दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। बताएंगे आप सभी लोग कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के आपके बेगूसराय में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब 23 क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी की रचना नहीं है। तो याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मालती के बच्चे का नाम क्या है। बताइए तो मालती के बच्चे का नाम अगर प्यारे बाबू आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे टीटी, यानी कि मालती के जो बच्चे थे उनका नाम था टीटी। प्यारे बाबू याद रखिएगा। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कि मालती के पति कौन थे। ठीक है, तो मालती के पति का नाम क्या था। तो याद रखिएगा महेश्वर जो है ये मालती के पति का नाम था, तो याद रखिएगा। ठीक है, महेश्वर क्या है तो मालती के पति का नाम था। अच्छा ये महेश्वर क्या थे बाबू, तो महेश्वर जो है ये डॉक्टर थे, याद रखेंगे आप सब लोग। ठीक है, तो महेश्वर क्या था बाबू, तो महेश्वर जो है ये डॉक्टर था, याद रखेंगे आप सब लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। बताइए ग्रेगिन क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि एक प्रकार की बहुत ही विषैला खतरनाक बीमारी है बाबू। ठीक है, और जो ना ये पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को होता था ये बीमारी। ठीक है, तो निम्न में से यहाँ पे पूछा है किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख पूछा है। तो ग्रेगिन का उल्लेख किस में हो जाएंगे, तो ये रोज चैप्टर में जो है ग्रेगिन का उल्लेख किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। जहाँ पे क्या है तो मालती के पति क्या थे तो डॉक्टर थे, और वह क्या है तो ग्रेगिन नामक बीमारी का ही ऑपरेशन करते थे। ठीक है, जो ग्रेगिन के बीमारी होते थे, जो ग्रेगिन नामक बीमारी होते थे, जो बीमार होते थे उनसे उनका इलाज करते थे कौन, तो डॉक्टर। और कौन डॉक्टर था तो महेश्वर जो मालती के पति थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 27 क्वेश्चन है अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बताइए अज्ञा जी की जो पहली कहानी थी ये कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञा जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब 27 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 क्वेश्चन मालती के पति का नाम क्या था। ये प्रश्न आपको हम पढ़ा दिए हैं तो याद तो रहना चाहिए। हम पढ़ाए हैं बाबू मालती के पति क्या थे तो महेश्वर जो कि डॉक्टर थे। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न बाबू पूछता है एग्जाम, इसलिए हम आपको बताते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिन्नानंद वसई अज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा था। तो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिन्नानंद वसई अज्ञा जो थे ये कौन से नाटक को लिखे थे। तो यह लिखे हुए थे इंद्र सभा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब 29 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 13 क्वेश्चन। और 13 क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। बताइए अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञा जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब 13 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। बताइए भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। तो भगत सिंह जो है ये निम्नलिखित में से पंजाब प्रदेश के थे। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे 31 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन से हैं। बताइए भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो मैं बता दूं आपको संपूर्ण क्रांति बाबू क्या पढ़ाए हैं ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ये भी पढ़ा दिए हैं। उसने कहा था किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ये भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। लेकिन एक लेख और एक पत्र जो ये बच गया ये आपके भगत सिंह जी की रचना है, तो इनको आप सब लोग याद रखिएगा अच्छे से। एक लेख और एक पत्र हो जाएगा भगत सिंह की रचना। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 क्वेश्चन। और 33 क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में जो भगत सिंह जी थे ये किसको पत्र लिखे थे। तो प्यारे बाबू आप सभी लोग याद रखिएगा यह आपने किसको पत्र लिखे थे। तो ये पत्र लिखे हुए थे सुखदेव को। ठीक है, सुखदेव को लिखे थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 क्वेश्चन।
34 क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? बताइए, भगत सिंह जो है ये कैसी मृत्यु को सुंदर कहे हैं? तो भगत सिंह जो थे ये आपके देश के बदले दी गई फांसी मृत्यु को क्या मानते थे? तो ये सुंदर मानते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? बताइए, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो भगत सिंह जो है ये आपके 12 वर्ष की उम्र में क्या है? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए थे? चलिए बताइए कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर जो है आकर्षित हुए थे? तो 1914 में भगत सिंह जो थे ये आपके स्वतंत्र पार्टी की ओर क्या हुए थे? तो ये आकर्षित हो चुके थे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग 37 क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो था प्यारे बाबू ये कौन था? तो ये अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 37 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 क्वेश्चन है कि आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे? तो आपस में जो धागर थे ये किस भाषा में बात करते थे? तो ये बात करते थे आपके मिश्रित औरा भाषा में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 39 क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? बताइए, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना निम्न में से कौन होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ओ सदा नीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, तो याद रखेंगे। शिक्षा जयकृष्ण मूर्ति जी का है, रोज सच्चिदानंद हीनानंद वसैया जी का है, अर्धनारीश्वर किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, इनको भी आप सब लोग याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे बाबू याद रखना, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण जो है जंगलों का कटना हो चुका है, यानी कि क्या है? तो चंपारण में जो है ना लगातार एकदम क्या है? तो ताबड़तोड़ तरीके से जंगलों का कटाई होने लगा, जिसके कारण क्या है? तो चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण बन गया, जिसके कारण क्या है? तो चंपारण में बाढ़ भी आना शुरू हो गए। ठीक है, तो चंपारण में बाढ़ के अगर कारण पूछे तो जंगलों का कटना हमेशा याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग यहाँ पे 41 क्वेश्चन है बाबू, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए थे? बताइए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो माथुर जी थे ये आपके बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 क्वेश्चन कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बताइए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है बाबू? तो बोलते क्षण जो है ये निबंध की क्या है? तो ये कृति है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 43 क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? बताइए, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन होगा? तो ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन कि सिपाही की मार शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की मार शीर्षक पाठ का जो साहित्यिक विद्या है प्यारे बाबू ये हो जाएंगे एकाकी की। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग 45 क्वेश्चन है कि जानवर और जानवर किसकी रचना है? बताइए, जानवर और जानवर जो है ये रचना किसकी है? तो ये मोहन आकृषि की रचना है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक जो है ये बिस्नी से दूध की जगह जो है पानी मांगते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बाबू सही जवाब यहाँ पे 46 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 47 क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकाकी संग्रह से लिया गया है? बताइए, सिपाही की माँ किस एकाकी संग्रह से लिए गए हैं? तो सिपाही की माँ जो है ये आपके अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी से जो है ना लिए गए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 48 क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकाकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो सिपाही की माँ शीर्षक एकाकी में जो है मुन्नी की अवस्था क्या थी बाबू? तो मुन्नी की अवस्था थी 14 वर्ष, यानी कि मुन्नी कितनी उम्र हो गई थी? तो 14 वर्ष हो गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन है
मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 49 क्वेश्चन का आंसर प्यारे बाबू याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 15 क्वेश्चन है कि जन युग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जन युद्ध पत्रिका के संपादक थे प्यारे बाबू कौन? नामवर सिंह। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। तो प्यारे बाबू यहाँ पे हम सब लोग का क्या है, तो क्लास कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है बाबू। तो थैंक्स आप सभी लोग का इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। और अभी तक आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो प्यारे बाबू चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हम क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराएंगे। सभी प्यारे बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए और एक बार कमेंट में जरूर लिखिए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। सब्सक्राइब करके अगर बाबू जुड़ जाते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक 299 का कोर्स नहीं लिए हैं प्यारे बाबू, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप सब लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 962 18 834, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमें 299 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए, तो आपको जो है प्यारे बाबू आप सभी लोगों से बात होगा और पैसा पे करके आप सब लोग इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सभी सब्जेक्ट आपका रहेगा और प्लस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी दिए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से जो भी बाबू लोग अगर पढ़ना चाहते हैं लेकर, तो आप सब लोग लेकर आप सब लोग इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा।